अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हम ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। तो कल भी हमने देखा कि कैसे हम पॉजिटिव कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं और किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हमने कल देखी। इनमें क्या चेंजेस हो जाती हैं कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। तो इस तरह से आज हम कुछ और मज़ीद रूल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के हवाले से कुछ रूल्स हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे, और ये आज हमारा एडजेक्टिव्स के हवाले से फाइनल लेसन है। तो आज हम देखेंगे कि कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करने में। तो सबसे पहला रूल जो है वो हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के हवाले से कि व्हेन two persons or two things are of equal quality, we use। तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों के, चूंकि कंपैरेटिव में दो चीज़ों का मुकाबला होता है, तो जब दो चीज़ों की क्वालिटी एक हो, उनमें दोनों चीज़ों या दोनों पर्सनों में क्वालिटी एक जैसी हो, तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एज इस्तेमाल करते हैं। एज प्लस पॉजिटिव, एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज, ये भी इस्तेमाल करते हैं। एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज इस्तेमाल करते हैं कि जैसे, और कंपैरेटिव में पहला ये इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, दूसरा रूल इसमें हम नो और नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन इस्तेमाल करते हैं। इन्हें दो रूल्स हैं हमें यहाँ, दो चीजों के बारे में जिनका हम कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं कंपैरेटिव में। तो या तो हम उसमें एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज इस्तेमाल करते हैं, या तो हम उसमें नो प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव प्लस देन इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल से ये आसान हो जाएगा समझना। तो एग्जांपल हम इसके लेंगे ऐसे, राम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो यहां हमने राम को कंपेयर किया ब्रदर के साथ, तो दोनों में एक ही क्वालिटी है। राम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे, इसी में हम थोड़ी मॉडिफिकेशन से करेंगे। राम, लेकिन क्वालिटी एक ही है। राम इज नॉट लेस इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। ये दूसरी एग्जांपल हमने इसके ली। और तीसरी एग्जांपल हम इसकी लेंगे, क्योंकि सेंटेंस को मुख्तलिफ तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी सेंस वही रहेगी। सेंस इसकी चेंज नहीं हो जाएगी, मीनिंग इसकी चेंज नहीं हो जाएगी, और जो मैसेज है एक ही मैसेज होगी। राम इज एज इंटेलिजेंट एंड हिज ब्रदर, तो दोनों में एक ही क्वालिटी है। यहां भी हम देखते हैं राम इज नॉट लेस इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, तो यहां भी इनकी बराबर खूबी मतलब हमने देखी। तो फिर अगर हम देखेंगे, राम is not more intelligent. Ram is not more intelligent than his brother.
तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक ही मैसेज है, क्वालिटी और काइंड जो है एक ही है, दोनों में एक ही खूबी है। राम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज इस्तेमाल हुआ। राम इज नॉट लेस इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, तो नो प्लस नॉट इस्तेमाल हुआ, प्लस कंपेरेटिव और देन इस्तेमाल हुआ। और यहाँ भी राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, तो यह भी हमने इसमें मोर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, कंपेरेटिव डिग्री और देन भी। और इस तरह से हम देखते हैं कि सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जो है इसकी सेंस चेंज हुई। तीनों एग्जाम्पल जो है ये एक ही मैसेज हमें कन्वे करते हैं। अब और एक रूल है, इसी में और एक रूल है कंपेरेटिव के हवाले से, व्हेन टू पर्सन, ये इक्वल क्वालिटी के थे, टू पर्सन और थिंग्स आर ऑफ अनइक्वल क्वालिटी। उस सूरत में हम क्या लगाते हैं, उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो यूज कंपेरेटिव। तो उस सूरत में हम कंपेरेटिव इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजें अनइक्वल क्वालिटी के होंगे, इनमें वो एक जैसे नहीं होंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल, दिस पेन इज बेटर देन दैट। कंपेरेटिव प्लस देन इस्तेमाल होता है यहां, बेटर देन दैट। जब दो चीजें अनइक्वल हों, इनकी क्वालिटी एक जैसी ना हो, तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के जरिए से हम समझेंगे, दिस पेन इज बेटर देन दैट। एडजेक्टिव भी, कंपेरेटिव भी, बेटर कंपेरेटिव डिग्री है और देन यहां इस्तेमाल हुआ। और इस तरह से दो चीजों के, अनइक्वल चीजों के बारे में हमें कंपैरिजन हो गया और इनकी ये जो क्वालिटी है ये निखर गई। दिस बॉय is more intelligent than that। तो ये दूसरी एग्जांपल है, यहां भी हमें एक ही मैसेज हुई कि दो, दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट दैन दैट, तो यहां अनइक्वल चीजों का मुकाबला हो गया। तो इस तरह से हम, और एक रूल जो हमें देखना है वो ये है, डबल कंपेरेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। डबल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। हमें डबल कंपेरेटिव सुपरलेटिव इस्तेमाल नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डबल इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे अगर हम लिखेंगे, ही इज मोर क्लेवर, एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, ही इज मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर। तो ही इज मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर। तो यहां हम देखते हैं कि यहां दो डबल कंपेरेटिव यहां इस्तेमाल हुआ है। मोर कंपेरेटिव डिग्री है और क्लेवर भी कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए यहां हमें दो कंपेरेटिव इस्तेमाल नहीं करने हैं। हमें या तो ऐसे लिखना है, ही इज मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर, और हम ऐसे लिख सकते हैं, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर। तो डबल कंपेरेटिव इस्तेमाल नहीं करना है। ही इज मोर क्लेवर, अगर हम लिखेंगे मोर क्लेवर तो देन हिज ब्रदर तो भी करेक्ट है। अगर हम ऐसे लिखेंगे, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर, तो ठीक है।
तो इस तरह से डबल कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, इस तरह डबल सुपरलेटिव भी हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शी इज द मोस्ट cleverest, she is the most cleverest girl, she is the most cleverest girl in the class। तो यहां भी सुपरलेटिव डिग्री में हमने देखा मोस्ट क्लेवर, मोस्ट भी सुपरलेटिव है और क्लेवरेस्ट, शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो मोस्ट यहाँ डबल सुपरलेटिव इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ मोस्ट जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसलिए हमें लगाना है शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इस तरह से डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव लगाने से भी हमें एहतराज करना है, इससे भी बचना है। तो और एक रूल जो है, तो हम देखते हैं कि ये जब एडजेक्टिव्स में फ्रेज होगा, when the phrase one of, when the phrase one of is in a sentence, we use superlative degree। वन ऑफ जब सेंटेंस में फ्रेज होगा तो यहां हम इसको फॉलो करता है सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ फ्रेज को फॉलो करता है सुपरलेटिव डिग्री, वो यूज सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, he is one of the best boys in the class। तो इसके साथ सुपरलेटिव आता है, he is one of the best boys in the class। तो यहां जब ये फ्रेज है वन ऑफ, तो इसके बाद जो लाजमन हमें सुपरलेटिव डिग्री इसको लगानी है, इसको इसके आगे हमें इसको जब फ्रेज प्रेसीड करता होगा कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को, तो लाजमन हमने इसको आगे से इस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो इस तरह से हर सुपरलेटिव डिग्री जो है ये अपने से पहले ये प्रीसीड कर इसको प्रीसीड करता है, यानी एवरी सुपरलेटिव डिग्री इज प्रीसीडेड बाय द डेफिनिट आर्टिकल। सुपरलेटिव डिग्री is always preceded by the, जो डेफिनिट आर्टिकल है प्रोसीड करता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय दी। दिस इज द बिगेस्ट हाउस, biggest house of the village, this is the biggest house of the village। तो यहां हर सुपरलेटिव डिग्री में जो है डेफिनेट आर्टिकल ये इसको प्रीसीड करता है सुपरलेटिव डिग्री को, लेकिन जब पॉसेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री में दी प्रीसीड नहीं करता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव में ये जो दी है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स ऑफ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में आवर,
माई, हिज, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। तो इनमें जो है हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री में हम दे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव जब होंगे, तो यहाँ एक्सेप्शन है। तो ऐसे हम कहेंगे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ माई है, तो इस तरह से यहाँ डेफिनेट आर्टिकल यहाँ प्रीसीड नहीं हुआ। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स थे इस एडजेक्टिव के हवाले से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करने में। तो इस तरह से हमारा ये जो एडजेक्टिव्स का ये पोर्शन जो है ये आज कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।